हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का एक और टॉपिक, सौरमंडल। तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते भी हैं एग्जाम में। तो इसको बहुत ध्यान से देखना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सौरमंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है। इसमें आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ठीक, सूर्य गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5%। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है। इसमें क्या क्या मिलता है। सूर्य के सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। ठीक, इसको याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बार बना है, तो इसको याद रखना। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक, इतनी बात इसमें याद रखनी है। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में, जिसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है बुध का, जिसको मरकरी भी कहते हैं। ठीक, ये सूर्य के सबसे पास है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे यही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के निकटतम ग्रह है। ठीक, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात यह सौरमंडल का सबसे अधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। सूर्य के निकट होने पर भी बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है, क्योंकि सूर्य के निकटतम होने के कारण इसका वायुमंडल नष्ट हो चुका है, जिस कारण ऊष्माकर्षण अधिक होता है। ठीक, इस बात को याद रखना कि सूर्य के निकटतम होने के बाद भी ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है, क्योंकि इसका जो वायुमंडल है वो नष्ट हो चुका है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। इसमें आगे चलते हैं। बुध ग्रह को सूर्य की परिक्रमण करने में 88 दिन लगते हैं। बुध को अपनी दूरी पर घूर्णन करने में 59 दिन लगते हैं। ठीक, इस बात को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। और इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। ठीक है ना, इसका कोई उपग्रह नहीं है, इस बात को भी याद रखना। तो इतनी बात आपको याद रखनी है बुध में। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे शुक्र के बारे में। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। इस पॉइंट को याद रखना कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो कौन सा है, शुक्र है। शुक्र का आकार एवं बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखना, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना भी है। ठीक, यह सभी ग्रहों में सबसे अधिक गर्म ग्रह है। ठीक, इसको भी याद रखना। इसकी वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड और 3.5% नाइट्रोजन मिलती है। ठीक, आगे चलते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 255 दिन लगते हैं और अपनी अक्ष पर घूर्णन करने में 243 दिन का समय लगता है। ठीक, इसको भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, इसलिए इसे सुंदरता की देवी और भोर का तारा भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन बना है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लेना। यहाँ से बार बार एसएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक, इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है शुक्र में। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी को सूर्य का एक परिक्रमण करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, जबकि अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 1 दिन का समय लगता है। ठीक, इस बात को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे चलते हैं। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत कम होती है, जिसे उपसौर कहा जाता है। ठीक, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है, जिसे अपसौर कहा जाता है। ठीक, इसको भी याद रखना। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहलाती है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होती है तथा दिन और रात छोटा बड़ा होने का यही कारण है। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है पृथ्वी में। आगे चलते हैं।
अब हम पढ़ेंगे मंगल के बारे में, जिसको मार्स भी कहा जाता है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसमें आयरन ऑक्साइड अधिक होने के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। ठीक, इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। मंगल को अपनी अक्ष पर घूर्णन करने के लिए 24 घंटे लगते हैं। मंगल को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। ठीक, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके दो उपग्रह हैं, फोवोस और डीमोस। ठीक है ना। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है, इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बना है बहुत बार। मंगल पर मिक्स ओलंपिया नामक पर्वत है, जो कि आकार में माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है मार्स में। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे बृहस्पति के बारे में, जिसको जुपिटर भी कहा जाता है। बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति अपने अक्ष पर घूर्णन करने के लिए केवल 10 घंटे का समय लेता है। बृहस्पति का तापमान 130 डिग्री सेल्सियस है। इसके सबसे ज़्यादा ग्रह हैं, जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इतनी बात आपको याद रखनी है बृहस्पति में। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे शनि के बारे में, जिसको सैटर्न भी कहा जाता है। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है। शनि के 53 उपग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। ठीक, आगे चलते हैं। शनि पर 7 बलें पाई जाती हैं, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन भी बना है बहुत बार। अपनी अक्ष पर घूर्णन करने में 10 घंटे 40 मिनट और सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 29 साल 5 महीने का समय लेता है। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है शनि में, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे अरुण के बारे में, जिसको यूरेनस भी कहा जाता है। दूरबीन की सहायता से देखे जाने वाला पहला ग्रह है। ठीक, अरुण में मीथेन की अधिकता के कारण इसको हरा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह अपनी दूरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा लगता है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि लेटा हुआ ग्रह कौन कहलाता है। ठीक है ना, इसको याद रखना। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे वरुण के बारे में, जिसको नेपच्यून भी कहा जाता है। यह सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है। यह हरे रंग का है। इस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का बादल छाया हुआ है। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है वरुण में। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।